हालेलुया। आइए हम पहला थिस्सलुनीके पत्री 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 5 पद। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। सब मेरे साथ हैं? एक बार हाथ उठा के बोले हालेलुया। आज्ञा का सारांश पढ़े लिखे बच्चों को मालूम है, उनके एग्जाम में आता है कि एक विषय का सारांश लिखा जाए और वो 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट का फोकस उस 10 नंबर के ऊपर होता है और वो पूरा प्रयास करता है कि इसका मैं पूरा सार कम से कम 250 शब्दों में लिखूं। हालेलुया। और बाइबल में पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से उत्पन्न हो। हालेलुया। शुद्ध मन। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? सब हाथ अपने हाथ को खड़े करेंगे, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं? देख क्यों नहीं पा रहे हैं? मूसा भी परमेश्वर को बोला मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने बोला तू मुझे इस नग्न आंखों से देख नहीं पाएगा क्योंकि मैं ज्योति हूं। फिर भी तूने बोला है इसलिए मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और तू मुझे देख पाएगा। और मूसा के सामने से परमेश्वर ऐसे गुजरा कि केवल वो उसका पीठ ही देख पाया। हालेलुया। 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 मूसा जब परमेश्वर को देखा तब मूसा शुद्ध और पवित्र विवेक से परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला था, इसलिए केवल वो मूसा परमेश्वर के पीठ को ही देख पाया। लेकिन व्यवस्था में जो रहा, अब वो अनुग्रह में किसी के बलिदान होने के कारण से आप अपने पवित्रता के साथ, हालेलुया, शुद्ध मन के साथ आप अपने परमेश्वर को अपनी आंख से देख सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है स्तुपनुस को जब पत्थरवाह कर रहे थे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, स्तुपनुस को जब पत्थरवाह कर रहे थे, स्तुपनुस मृत्यु के समय में था, तो उसने अपनी आंखें उठाया और स्वर्ग को खुला हुआ देखा और उसने बोला कि मैं हालेलुया स्वर्ग में सिंहासन में मैं परमेश्वर को बैठा हुआ और उसके दाहिनी ओर मैंने यीशु को देखा है। हालेलुया। कुर्बानी के बाद ये समय आया कि आप परमेश्वर को देख सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा का सारांश यह है कि आप पवित्र मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, हालेलुया, जो परमेश्वर ने जब आपने पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण किया और आपने पहली बार कहा कि हालेलुया मेरे लिए कोई प्रार्थना करे या मुझे कोई चर्च पहुंचाए या हालेलुया कोई सभा पहुंचाए या हालेलुया कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना करे, जब पहली बार जब आप परमेश्वर के भवन में कदम रखे, वो समय का शुद्धता, वो समय का विश्वास, वो समय का हालेलुया प्रभु का प्रेम यदि प्रतिदिन आपके साथ में है तो आप प्रतिदिन परमेश्वर से बात करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बनाना चाहता है, उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर पर जब आपने विश्वास किया, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा का दान दिया, आपके अंदर का पुराना मनुष्यत्व निकाल के नया मनुष्यत्व को डाला, इसीलिए कि आप उसकी आज्ञा के सारांश को समझ पाए, उसकी आज्ञाओं को आप जान पाए, उसकी विधियों को आप समझ पाए कि आपके अंदर में शुद्ध और पवित्र मन जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, उसके तहत आप परमेश्वर को देख और सुन सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। देखना और सुनना आपके पास है, जवाब पाना आपके पास है, लेकिन हम अपने जीवन को कभी भी इस प्रकार डाल नहीं पा रहे हैं, कभी भी उन आज्ञाओं पर ला नहीं पा रहे हैं। कभी इसका टेंशन, कभी उसका टेंशन, कभी इसका टेंशन। खाया वाला खाना भी जो भोजन होता है, हम अपने शरीर में हालेलुया इस प्रकार से पाचन तंत्र में डाल करके उसको पचा देते हैं कि हालेलुया हमको पता ही नहीं चलता है। ये टेंशन नाम की जो बीमारियां हैं, ये हालेलुया इस शरीर और परिवार को घात करते हुए लेकर चला जाता है। लेकिन हम यीशु मसीह को जानने के बाद, हम प्रभु को जानने के बाद, यदि प्रभु की तरफ हम अपना मन को नहीं रखे तो संसार और शैतान आपको बर्बाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु की तरफ आपका मन, हालेलुया, प्रभु की तरफ आप रह करके आप घुटने टेक के शुद्ध मन से आराधना करेंगे, परमेश्वर को पूछेंगे, हर क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। हालेलुया। रिनहाल्ड बॉन्ड के एक प्रभु का दास, हालेलुया, उनके एक टेस्टिमनी मैंने सुनी है रिनहाल्ड बॉन्ड की। वो एक अस्पताल चले गए और अस्पताल में वो एक मरीज से मिलना चाहते थे, एक पेशेंट से जो आईसीयू रूम में होता है। हालेलुया। आप छोटे, कमजोर, असहाय व्यक्ति नहीं हैं, दिमाग से निकाल के फेंको उसको। आप दुनिया को हिलाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मैं दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। जिस दिन समझ गए उस दिन की बात बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। रिनहाल्ड बॉन्ड जी एक अस्पताल में गए और बोले कि मुझे एक पेशेंट से मिलना है। तो वहां के डॉक्टर, वहां के वार्डन, वहां के जो भी ड्यूटी करने वाले, उन्होंने बोला उनको कि आप उस पेशेंट से नहीं मिल सकते, उसका स्थिति बहुत खराब है। तो उस रिनहाल्ड बॉन्ड ने बोला कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है। तो वहां के स्टाफ ने बोला आप नहीं कर सकते। हालेलुया। तो रिनहाल्ड बॉन्ड ने उसी अस्पताल में एक कोने में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? प्रार्थना किया। और उसी दिन पूरा अस्पताल ही खाली हो गया। हालेलुया। पूरा अस्पताल, पूरे जितने भी पेशेंट थे, सब के सब खाली हो गए, एक भी बीमार व्यक्ति नहीं बचा। उनकी गवाही को मैं सुन रहा था। उसके बाद वहां के फाउंडर, वहां के ओनर पता लगाए कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे अस्पताल में एक भी पेशेंट नहीं है। तब वो नर्स, तब वो स्टाफ जिनके द्वारा वो प्रेयर करना जाना चाहते थे, उन लोगों ने उनको बताया कि एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का कोई दास, कोई पास्टर आया था एक व्यक्ति से मिलकर प्रार्थना करने के लिए, और हमने उसको मना कर दिया। और वो व्यक्ति इधर कोने में बैठ करके प्रार्थना किया। उसके बाद सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सब दिन भर में खाली होकर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। समझिए आप कौन है। मुंह को बजाना बंद करिए, प्रभु के सामने में उतना बचिए, प्रभु के सामने उतना स्तुति करिए कि आप हालेलुया परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपके पास, आपके हालेलुया प्रभु के बलिदान के कारण से जो अधिकार यीशु के पास है, वो अधिकार आपके पास आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वो अस्पताल आज चर्च बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अस्पताल में अभी आराधनाएं होती हैं। इतना बड़ा परमेश्वर है। जब उस परमेश्वर के दास रिनहाल्ड बॉन्ड को प्रभु उठा सकता है, उसकी प्रार्थना के द्वारा बड़े काम कर सकता है, तो क्या आपके द्वारा काम नहीं कर सकता?
बदलिए विचारों को। आप पढ़े लिखे, अनपढ़े, गोरे, काले, नाटे हैं, इसको निकालिए। मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं इस संप्रदाय का, उसको बाहर करिए। किसी ने मोल लिया है और उसने आपको संसार से अलग किया है, उसके पास बैठिए और देखिए, हालेलुया, आपका परमेश्वर हजारों के सामने खड़े करने में सर्वशक्तिमान है। बोलो ना हालेलुया। आज्ञा का सारांश क्या है? शुद्ध मन। आज्ञा का सारांश क्या है बेटा? शुद्ध मन, पवित्र मन, जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए बात है कि वो आपका भला परमेश्वर है। वो आपका कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 22 पद। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध मन से जो परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके पीछे चल, बोल के प्रभु का वचन बोल रहा है। जवानी की अभिलाषाओं में आज बहुत सारे लोग पाप में गिर गए जी। बहुत सारे लोग बेविचार में गिर गए। अच्छे अच्छे लोग बह गए, आज भिखारी जिंदगी जी रहे हैं। परिवार में खुशी नहीं है। परमेश्वर का वचन पहले मानते थे, सुनते थे, आज्ञाकारी होकर जीते थे, वचन के अनुसार चलते थे, वचन के अनुसार उनका जीवन था, वो कमाई करते थे, वो हालेलुया जॉब करते थे, बड़े बड़े काम करते थे और परमेश्वर के दासों के साथ उठते बैठते चलते थे। आज्ञाकारी होने के कारण से प्रभु ने उनको बहुत सारी आशीषें दे दी। लेकिन शैतान भी आया, जवानी की अवस्था में लालच, मोह माया, पाप दिखाया, हालेलुया, और जवान बच्चे लोग हालेलुया बुरे काम में चले गए और नतीजा आज ऐसे कई लोग जीवन जी रहे हैं। माँ बाप भी आज पसंद नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करे, आपका परमेश्वर बड़े से बड़े आशीषों के साथ आपको ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सिखाने वाले हैं, हालेलुया, जो बढ़ाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, जो आपकी आत्मिक है, जो शुद्ध मन के साथ सेवा करते हैं, उनका पीछा कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। वो डांटेगा, फटकारेगा, प्यार करेगा, लेकिन आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से आपके पैर में ठोकर भी लग गया, आपके पैर में ब्लड भी आ जाएगा ना, हालेलुया, आपसे वो आपका आत्मिक जन यदि दूर भी रहेगा ना, वो आपके लिए आंसू बहा के प्रार्थना करेगा कि प्रभु ये मेरा बेटा और मेरा बेटी है, उसके घाव को तू भर देना। हालेलुया। आप अस्पतालों में भागेंगे, वो स्वर्ग के परमेश्वर के पास शुद्ध मन के साथ बैठकर प्रार्थना करेगा कि आपके घाव हालेलुया यीशु मसीह के लहू और मांस के द्वारा भर दी जाए। इसलिए किसका पीछा करना है? हालेलुया, हालेलुया। किसका पीछा करना है? शुद्ध मन से प्रभु के साथ चलने वाले प्रभु के दासों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ना है। आपको मालूम है बाइबल में यदि हम चले, एलिया के पीछे में कौन था? एलिया के पीछे कौन था बेटा? एलिया के पीछे कौन था? एलिया के पीछे कौन था? कौन था एलिया के पीछे? एलिया के पीछे कौन था? एलीसा। शुद्ध मन के साथ चला, परिवार की ओर वापस नहीं गया, अपने प्रॉपर्टी की ओर वापस नहीं गया। प्राण जब तक ना जाए तेरे प्राणों की सौगंध में तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना शुद्ध मन के साथ चला, जब एलिया उठा लिया गया, उसका दुगुना सामर्थ उसको मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जवानी की अभिलाषाओं में नहीं भागा, संसार की अभिलाषाओं में नहीं भागा, भरमाने भटकाने वाले के पीछे नहीं भागा। कई बार लोग उसको टॉर्चर किए। हालेलुया। जब गिलगाल से निकला, हालेलुया, उसके बाद में दूसरे नगर पहुंचा,
वहां की और 50 भविष्यवक्ता उसको भरमाए, लेकिन वो भरमाए में नहीं गया। फिर हालेलुया बेतेल पहुंचा, वहां भी 50 भविष्यवक्ता उसको मिले। तेरा गुरु उठा लिए जाने वाला है, तो क्यों पीछा कर रहा है? बहुत सारी बातें बोले, वहां भी वो भरमाया नहीं गया। वहां भी हालेलुया शुद्ध मन से चलने वाला उसका अभिषिक्त जन भविष्यवक्ता एलिया का पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया तब जाके परमेश्वर ने दुगुना आशीष उसको दिया। अपने चरवाहे का पीछा कभी नहीं छोड़ना। और भी चरवाहे आएंगे, और भी कन्वेंशन में सभाएं करते हैं, बड़े बड़े दास और दासियां, सेवक, सुसमाचारक, प्रचारक, भविष्यवक्ता आते हैं। वो केवल शिक्षा दे करके, केवल उन दिनों में हालेलुया हमको रास्ता दिखा करके चले जाते हैं। आज आप यूट्यूब में चले जाएंगे, फेसबुक में चले जाएंगे, इंस्टाग्राम में चले जाएंगे, बहुत सारे प्रभु के दास अपने वीडियो में डालते हैं, संदेश डालते हैं। वो केवल उसी समय के लिए है, लेकिन आपका आत्मिक जन जो शुद्ध मन के साथ हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में रहता है, वो आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हालेलुया हर समय आपके साथ रहता है। वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बढ़ना, उठना, चलना उसी के पीछे ही आपकी आशीष छुपी पड़ी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 30 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे। रामाखा रामांथो रेबी। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हालेलुया। महासभा में लोग उसको मृत्यु दंड देने के लिए, और वहां के महासभा के मेंबर्स जो शिकायत गया है उसका न्याय करने के लिए आप बैठे हैं और पौलुस को पूछ रहे हैं। और पौलुस जवाब क्या दे रहा है? मैं शुद्ध मन से, पवित्र मन से परमेश्वर के सामने हालेलुया चलता हुआ आया हूं। गवाही देने का समय आता है, डरे नहीं। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हें पंचायतों में खड़े करेंगे, तुम्हें अदालतों में खड़े करेंगे, तब टेंशन मत लेना, तब कल्पना मत करना, तब विचाराधीन रहकर कुछ मत बोलना। उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। यदि सच्चे मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ में आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, आप नजर उठा करके हालेलुया चट से ऐसी नजर उठा कर देखोगे, पवित्र आत्मा फट से आपके मन में बात डालेगा कि तुझे ये बोलना है। हालेलुया। फंसने वाला बात बोलने कभी नहीं देगा, गिरने और गिराने वाला बात बोलने कभी नहीं देगा। जब आप शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के साथ में चलेंगे, तो परमेश्वर हालेलुया आपको नीचे नहीं, ऊपर 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 उठाता लेकर चला जाएगा। हम पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से बहक जाना। आज आप देख रहे हैं सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है कि नहीं है? हालेलुया। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन आज संडे के दिन जो शिक्षाएं प्रभु की आत्मा आपको देता है, परोसता है, उसको खाने के बाद भी आप तृप्त नहीं है। क्यों तृप्त नहीं है? उसका कारण यही है कि आपके पास बरमाने वाला बड़ा वाला सामान है। बरमाने वाला 10,000, 15,000, 20,000 का सामान, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, बड़े से बड़े सामान को हम खरीद लिए हैं, मोबाइल को, और जेब में रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। हालेलुया। उस मोबाइल में आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान देख सकते हैं, कहां क्या घटनाएं घट रही हैं वो देख सकते हैं, लेकिन उसमें बरमाने वाला स्पिरिट भी समाया हुआ है। हालेलुया। उससे सावधान रहे, उसको अच्छे इस्तेमाल करे। इंटरनेट आपको हालेलुया बहुत उठाएगा, लेकिन इंटरनेट में हालेलुया गिरने वाले आत्माएं भी चिपकी पड़ी हैं।
और वचन में यहां लिखा हुआ है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को हालेलुया गिराने के लिए, किसी को टेस्ट देने की बातें नहीं करता, लेकिन पवित्र आत्मा ये जो शरीर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को प्रतिदिन वो डेवलपिंग करना चाहता है, प्रतिदिन इसको बढ़ाना चाहता है, प्रतिदिन इसको चमकाना चाहता है। लेकिन हम उस स्पष्टता के साथ जो पवित्र आत्मा की बातें हमारे अंदर में आती है, हम उसको सुन नहीं पाते। हालेलुया। उसको हम पीछे कर देते हैं, उसको हम डार्क में रखते हैं, उसकी हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उतावलीपन जो हालेलुया शारीरिक मनोभावनाएं, मनो आत्मा को जो हमारे अंदर में जगाता है, हम उसकी तुरंत सुन लेते हैं और हम तुरंत निर्णय करते हैं और तुरंत उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये शरीर हालेलुया भला चंगा और स्वस्थता में हालेलुया परमेश्वर के सम्मुख में रहता है, और इस शरीर को हम बीमार करने के रास्ते में लेके जाते हैं। हालेलुया। और जब ये शरीर बीमार हो जाता है, जब ये शरीर तकलीफ में आ जाता है, जब ये शरीर असहायता में आ जाता है, तब हमारे अपने लोग भी हमको छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस जवानी के दिनों में जब शुद्ध मन से हम प्रभु के साथ चल रहे थे और संसारिक अभिलाषों में चले जाने के कारण से बहुत सारे दुख और क्लेश और मुसीबतें उसमें लिपटी हुई हैं, उसको यदि हम लिपट लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, आत्मिक जनों से दूर हो जाते हैं, चरवाह से दूर हो जाते हैं, कलीसिया के मेंबरों से दूर हो जाते हैं, कलीसिया के उस झुंड से हम अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का शुद्ध मन को शैतान की बातों के द्वारा हमने क्या कर दिया है? गंदा कर दिया है, गंदा कर दिया है। आकाश, गंदा कर दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसे गंदा ना करें, आपका भविष्य बहुत ऊंचा है। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मेरा भविष्य बहुत ऊंचा है, मेरा भविष्य बहुत ऊंचा है। मैं शुद्ध मन के दास का पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वही मेरा जीवन और आशीष छुपा हुआ है। हम पढ़ेंगे गलती का पत्री 5 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। बाइबल को यदि आप पढ़ते हैं, व्यवस्था में जिसका पालन आज यहूदी लोग करते हैं, जिसका पालन आज व्यवस्था को पकड़ के चलने वाले, कुरान को पकड़ के चलने वाले वो जनरेशन करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि ना खतना रहित लोग, हालेलुया, ना खतना करने वाले, ना खतना रहित रहने वाले, इन लोगों के विषय में बाइबल बताती है कि हालेलुया ये कोई काम का आप परमेश्वर की दृष्टि में नहीं रहा। केवल हालेलुया विश्वास जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला है, उसी का फॉलो करना है। हालेलुया। जो विश्वास जो प्रभु में हमें मिला है, उस विश्वास के अंदर जो यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे जीवनों में उभरा हुआ है, उसी को हमको फॉलो करना है, ना कि जवानी के दीवानों की अवस्था की जो प्रेम खताएं हैं उसको फॉलो कभी भी नहीं करना। नहीं तो हालेलुया आप आपके आत्मिक जीवन से और आपके शारीरिक जीवन जो परमेश्वर आपको ऊंचाई में रख के देना चाहता है, उसको आप खो देंगे। हालेलुया। खोने के बाद मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मिला हुआ चीज को संभालिए। हालेलुया। खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय उसका 7वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर
सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कौन सा स्पिरिट दिया है? कौन सा आत्मा दिया है? डरावनी आत्मा नहीं दिया, लालच वाली आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया, अपनी आत्मा जो उसके साथ उठता बैठता चलता, उसके साथ स्वर्ग में, हालेलुया, उसके साथ में निवास करने वाला आत्मा, जिसे आप और मैं कहते हैं पवित्र आत्मा। दुनिया की सारी आत्माओं से एक नाम, अलग नाम है, वो नाम है पवित्र, पवित्र, पवित्र। बोलो ना, पवित्र आत्मा। वो आत्मा हमको मिला है। उस आत्मा में कपट, छल और ईर्ष्या, भेदभाव नहीं है। यदि आप पहचानते हैं, आप जानते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा है वो दुनिया से बड़ा है, जिस दिन जान गए ना, उसी दिन से आपका चमकना चालू हो जाएगा। उसी दिन से आपकी आशीषें आपके घर आना चालू हो जाएंगी। उसी दिन से आपके बंद दरवाजे खुलना चालू हो जाएंगे। उसी दिन से, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रतिदिन बात करना आरंभ करेगा। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर है, आदर करें, उसके साथ चलें, शुद्ध मन से चलने वाले प्रभु के दासों के साथ खड़े रहें। बड़ी आशीष के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आशीष देंगे। सभी कहे, उच्च आवाज से कहे आमीन।